नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त बजरंग प्रजापति एक बार पुनः आपके सामने उपस्थित हूँ अमर कथा महाभारत का एक और अंक लेकर। आपने महाभारत से जुड़ी बहुत सी कहानियां सुनी होंगी, परंतु महाभारत से जुड़ी कई ऐसी कहानियां जिनसे हिंदू जनमानस अनजान है। ये तो आप सभी जानते होंगे कि अभी कालखंड का चौथा युग यानी कलयुग चल रहा है। कलयुग के बारे में हिंदू धर्म शास्त्रों में कई प्रकार की बातें बताई गई हैं। जैसे जैसे कलयुग का समय बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे धरती के ऊपर से धर्म का नाम समाप्त होता जाएगा। मनुष्य की आयु कम होती जाएगी और अंत में भगवान विष्णु कल्कि का रूप धारण करके दोबारा धर्म की स्थापना करेंगे, यानी कल्कि अवतार तक धर्म पूर्णतः समाप्त हो चुका होगा। तो क्या आप जानते हैं कि महाभारत ग्रंथ में कलयुग की वो सारी बातें पहले ही बता दी गई थी, जो आज सारी सच साबित हो रही हैं। आज हम उन्हीं बातों को आपके सामने लेकर आए हैं। दोस्तों, ज्यादातर लोग कौरव और पांडवों के युद्ध के बारे में जानते हैं, लेकिन इसमें बहुत सी ऐसी बातें बताई गई हैं जिनको अगर मानव अपने जीवन में उतार ले तो उसे जीवन का संपूर्ण ज्ञान मिल सकता है। उन्हीं बातों में से कलयुग के बारे में विस्तार से बताया गया है, जिसके अनुसार जब पांडव हस्तिनापुर की राजसभा में कौरवों के साथ द्यूतक्रीड़ा में अपना सब कुछ गंवाकर वनवास को जाने वाले थे, तो युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, हे केशव, हमने कौन से पाप किए थे इनकी हमें सजा मिल रही है? क्या इससे भी बुरा वक्त हो सकता है? जब भगवान कृष्ण ने मुस्कुराकर कहा, हे धर्मराज, आने वाला युग तो इससे भी बुरा आने वाला है। द्वापर युग अपने अंत की ओर बढ़ रहा है। ऐसे में मैं तुम सभी भाइयों को यह बताना चाहता हूँ कि द्वापर युग के बाद आने वाला कलयुग कैसा होगा और उसमें आदमी की परिस्थितियां कैसी होंगी। तदुपरांत भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे युधिष्ठिर, तुम मेरे कहे अनुसार पहले वन को जाओ और तुम्हें वहां जो भी दिखाई दे वो मुझे यहाँ कर बताओ, फिर मैं तुम्हें इस प्रश्न का सही उत्तर दे सकूंगा। उसके बाद पांचों पांडव आदेशानुसार वन को चले गए, परंतु उन्होंने जो देखा वो उन्होंने जीवन में पहले कभी नहीं देखा था और न ही उसकी कभी कल्पना की थी, जिसे देखकर वो सब हैरान रह गए। फिर शाम को आकर पांचों भाइयों ने श्री कृष्ण को बारी बारी अपनी आंखों देखी घटनाएं बताई। सबसे पहले युधिष्ठिर ने बताया, हे नारायण, आपके कहने अनुसार हम सब भाई वन में चले गए और वन में सभी ने अलग अलग दिशा में वहन किया। वहां मैंने 2 सूंड वाले हाथी को देखा, जिसे देखकर मैं हैरान रह गया। मेरी समझ में ये नहीं आया कि भला एक हाथी के 2 सूंड कैसे हो सकते हैं। तो हे वासुदेव, कृपा करके मुझे बताइए कि 2 सूंड वाले हाथी का तात्पर्य क्या है और ये कलयुग के लक्षण को किस प्रकार व्यक्त करता है। तब उन्हें भगवान कृष्ण ने थोड़ा धैर्य रखने के लिए कहा और कहा कि मैं तुम्हारे भाइयों से भी तो जान लूं कि उन्होंने क्या देखा है। इसके बाद अर्जुन ने श्री कृष्ण से कहा, हे वासुदेव, मैंने एक पक्षी को देखा जिसके पंखों पर वेद की ऋचाएं लिखी थी और वह मरे जानवर का मांस खा रहा था। फिर भीम श्री कृष्ण को कहने लगे कि हे केशव, मैंने देखा कि गाय ने अपने बछड़े को जन्म दिया और वह उस बछड़े को इतना चाट रही है कि बछड़ा लहूलुहान हो गया था। उसके कारण मैं हैरान हो गया, भला कोई माँ भी अपने बच्चे के साथ ऐसा कर सकती है। अब श्री कृष्ण ने सहदेव की ओर देखा तो सहदेव ने बताया कि हे वासुदेव, मैंने देखा कि वन में एक जगह पर कई सारे कुएं हैं। चारों ओर के कुएं में पानी भरा हुआ है और वह उनसे निकल रहा है, लेकिन बीच वाला कुआं, जो कि सबसे गहरा भी है, बिल्कुल खाली है। यह देखकर मुझे बहुत ही आश्चर्य हुआ कि ऐसा कैसे हो सकता है। फिर नकुल ने कहा, हे नारायण, जब मैं वन में घूम रहा था तो मैंने देखा कि एक बहुत बड़ी चट्टान से एक बहुत बड़ा पत्थर लुढ़कता हुआ आ रहा है। वह पत्थर सभी पेड़ पौधों को कुचलता जा रहा है, यहाँ तक कि यह पत्थर अन्य पत्थरों से भी टकराया, लेकिन वह रुका नहीं। लेकिन आश्चर्य की बात तो ये कि वह बड़ा सा पत्थर फिर एक छोटे से पौधे की सहारे पर रुक गया। इन सब बातों को श्री कृष्ण ने बड़े ध्यान से सुना और मुस्कुराते हुए बोले, हे युधिष्ठिर, सबसे पहले आप सुनिए। हे धर्मराज, जैसा कि आपने बताया कि आपने 2 सूंड वाला हाथी देखा, तो इसका यह अर्थ हुआ कि कलयुग में ऐसे शासक होंगे जो कहेंगे कुछ और करेंगे कुछ और। शासक अपनी प्रजा का शोषण करेंगे, शासक के मन में कुछ और चलेगा और दिखावा कुछ और करेगा। मतलब कलयुग में शासकों के लिए आम जनता का कोई महत्व नहीं होगा, वो बस राज करने के लिए ही शासक होंगे और जनता का शोषण करने के लिए ही वो गद्दी को पाना चाहेंगे। इसके बाद श्री कृष्ण अर्जुन से बोले, हे धनंजय, जैसा कि तुमने एक पक्षी को देखा जिसके पंखों पर वेद की ऋचाएं लिखी थी, पर वह मरे हुए जानवर का मांस खा रहा था, तो इसका अर्थ ये हुआ कि कलयुग में ऐसे मानव होंगे जो बहुत ही ज्ञानी बुद्धिमानी कहलाएंगे, लेकिन उनके आचरण असुरों जैसे होंगे। ऐसे लोग पंडित और विद्वान कहलाएंगे, किंतु उनके मन में यही विचार चलता रहेगा कि कोई मरे और उसकी सारी संपत्ति उसकी हो जाए, या किसी की मृत्यु का लाभ उठाने के लिए भी लोग आगे बढ़कर आएंगे। इसके अलावा हे अर्जुन, जाति धर्म के प्रमुख पद पर बैठे लोग आपस में एक दूसरे के बड़े पद के लिए तैयार रहेंगे। कोई कब हटे और मैं उसका स्थान ले लूं, तो लाखों मनुष्य में कोई विरला ही संत पुरुष होगा
अर्जुन के पश्चात श्री कृष्ण भीम से बोले, जैसा कि तुमने देखा गदाधर, एक गाय ने एक बछड़े को जन्म दिया और वह उस बछड़े को इतना चाट रही थी कि बछड़ा लहूलुहान हो गया। इसका अर्थ ये हुआ कि कलयुग में माताएं अपने बच्चों पर इतनी ममताएं बरसाएंगी कि उनके बच्चों को खुद का विकास करने का मौका ही नहीं मिलेगा। इस कारण वे मोह माया में पड़कर ही बर्बाद हो जाएंगे। इसके अलावा किसी का बेटा अगर घर छोड़कर साधु बनेगा तो हजारों व्यक्ति दर्शन करेंगे, किंतु मनुष्य का अपना बेटा साधु संत बनेगा तो वे रोएंगे कि मेरे बेटे का क्या होगा। इतनी सारी मोह माया होगी कि उस मनुष्य का पूरा जीवन अपने बेटे के याद में ही व्यर्थ चला जाएगा। अंत में बेचारा अनाथ होकर मरेगा। इसके बाद श्री कृष्ण सहदेव से बोले, सहदेव, जैसा कि तुमने बताया कि वन में एक जगह 6-7 कुएं हैं। चारों ओर से कुओं में पानी भरा हुआ है, लेकिन बीच वाला कुआं जो कि सबसे गहरा भी है और खाली भी है। इसका अर्थ ये हुआ कि कलयुग में पैसे वाले लोग अपने बच्चों की शादी में, अपना मकान बनाने में लाखों रुपए खर्च कर देंगे, लेकिन उनके पड़ोस में यदि कोई भूखा या प्यासा मर रहा होगा तो उसकी कोई सहायता नहीं करेगा। भले उनका पड़ोस में कोई सगा संबंधी हो, लेकिन वो उसे देखते ही रहेंगे। कलयुग में आदमी मांस, शराब आदि में पैसे उड़ा देंगे, किंतु किसी के आंसू पोंछने में उनकी कोई रुचि नहीं होगी। अर्थात कलयुग में अन्न के भंडार तो होंगे, लेकिन फिर भी लोग भूख से मरेंगे। एक ही जगह पर असमानता अपनी चरम सीमा पर होगी। फिर श्री कृष्ण ने नकुल से कहा, हे नकुल, जैसा कि तुमने देखा कि जब वन में घूम रहे थे तो तुमने देखा कि एक बहुत बड़ी चट्टान से एक बहुत बड़ा पत्थर लुढ़कता हुआ आ रहा है। वह पत्थर सभी पेड़ पौधों को कुचलता हुआ जा रहा है, यहाँ तक कि वह पत्थर अन्य पत्थरों से भी टकराया, लेकिन वह रुका नहीं। इसका अर्थ ये हुआ कि मनुष्य का मन नीचे की ओर जाएगा, यानी कलयुग के मानव का जीवन पतित हो जाएगा। ऐसे में मनुष्य का जीवन धन की शिलाओं से नहीं रुकेगा और न ही सत्ता के पेड़ों से रुकेगा, किंतु हरि नाम के एक छोटे से पौधे से आदमी का पतन रुक जाएगा। अर्थात कलयुग में जो भी मनुष्य धन की मोह ममता छोड़कर हरि नाम जपेगा उसे कोई कष्ट नहीं होगा और मृत्यु उपरांत परमेश्वर के चरणों में उसे स्थान मिलेगा। जो फल उसे त्रेता युग और द्वापर युग में घोर तपस्या करने से भी नहीं मिलता, वो उसे कलयुग में मात्र भगवान का स्मरण करने से ही मिल जाएगा। अतः हे नकुल, बहुत सारी बातों को लेकर कलयुग बड़ा ही कष्टदायी होगा, परंतु हरिनाम लेने के मामले में कलयुग सर्वश्रेष्ठ होगा, क्योंकि मात्र हरिनाम लेने से ही कलयुग में लोग मोक्ष की प्राप्ति कर लेंगे। दोस्तों, आपने देखा कि भगवान श्री कृष्ण द्वारा बताई गई सारी बातें आज सचमुच घटित हो रही हैं। यदि आप भी इस बात को सच मानते हैं तो हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताइए, और अगर आप मानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण की बताई ये बातें झूठ है तो अपने आसपास एक बार आंखें खोलकर जरूर देखिएगा। आज की वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।